हेलो विवर्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल ब्लिस एडू लर्निंग बाय निशा। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केवीएस पीजीटी इकोनॉमिक्स एग्जाम के लिए कौन कौन सी बुक आपने पढ़नी है। बहुत सारे लोगों की बहुत सारी क्वेरीज आ रही है, मैम कौन सी बुक पढ़े, कितने क्वेश्चन कहाँ से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, किसकी वेटेज कितनी है, किस बुक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, करंट इकोनॉमी डेटा को तैयार करने के लिए किस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना है, हमें सिर्फ माइक्रो मैक्रो स्टार्स इंडियन इकोनॉमी पढ़नी है या इसके अलावा अदर बुक जैसे इंटरनेशनल ट्रेड, पब्लिक फाइनेंस, मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट, ये बुक भी पढ़नी है जो सिलेबस में मेंशन नहीं है। तो इन तमाम सवालों के जवाब मैं आपको इस एक वीडियो में देने वाली हूँ। इस वीडियो में मैंने 2016 और केवीएस के 2018 के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया और उस एनालिसिस के बेसिस पे मैं बताऊंगी कि किस बुक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसी के आधार पर हम समझेंगे कि आपको किस बुक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, किस बुक को इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, किस चीज़ को कैसे तैयार करना है एंड सबसे ज़्यादा ध्यान किस पे देने हैं, रेस्ट चीज़ों को कैसे आप प्रिपेयर करेंगे, वो सारी चीज़ें हम एक एक करके इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं 2016 का क्वेश्चन पेपर। 2016 में जब इको का पेपर हुआ तो वहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इस 100 क्वेश्चंस को कैसे डिवाइड किया गया, माइक्रो में 31 क्वेश्चन, मैक्रो में 22 क्वेश्चन, स्टार्ट्स के अंदर 11 क्वेश्चन पूछे गए, इंडियन इकोनॉमी में 17 क्वेश्चन पूछे गए, पब्लिक फाइनेंस से रिलेटेड 4 क्वेश्चन, इसके अलावा करंट अफेयर से रिलेटेड 10 क्वेश्चन जहाँ पर आपसे एचडीआई रैंक के बारे में, इकोनॉमिक सर्वे के बारे में, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स हो गया, इसके अलावा तमाम जो हमारी इकोनॉमी में चीज़ें हो रही थी उससे रिलेटेड करंट डेटा पूछा गया था। एंड मनी फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे 2016 का पेपर में। अब आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो माइक्रो मैक्रो के मिला के कम से कम 53 क्वेश्चंस यहाँ पर हो रहे हैं। और अगर मैं स्टार्ट्स और इंडियन कोर को ऐड करूँ तो टोटल 28 क्वेश्चन, कुल मिलाकर 81 क्वेश्चन। यानी 100 क्वेश्चन पूछेंगे तो 100 क्वेश्चन में से 81 क्वेश्चन लगभग लगभग माइक्रो मैक्रो स्टार्ट्स और इंडियन इकोनॉमी से है। तो आप यहाँ में समझ पा रहे होंगे कम से कम आपके एग्जाम के अंदर कम से कम अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं प्रीवियस, पहले केवीएस ने जो पीजीटी इकोनॉमिक्स के पेपर कराए हैं, ऑलमोस्ट 70 से 80% क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के जो है वो इन 4 बुक से पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहला आपका जो प्राइम फोकस है वो आपको इन चारों बुक्स को बहुत अच्छे से तैयार करना है। और खासकर आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो सबसे ज़्यादा केवीएस में माइक्रो से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चन आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स से देखने को मिलेंगे। और कुल मिला के मैं बात करूँ 70% से 80% क्वेश्चन आपको चारों बुक मिलाकर देखने को मिलेंगे। तो आपको सबसे पहले इन 4 बुक्स को बहुत अच्छे से तैयार करना है। अब 2018 के क्वेश्चन पेपर को समझते हैं। 2018 में जब इस पेपर को लिया गया तो टोटल 80 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, इस 80 क्वेश्चन के अंदर माइक्रो के 25 क्वेश्चन, मैक्रो के 21 क्वेश्चन, स्टार्ट से सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछे गए, इंडियन इकोनॉमी में 10 क्वेश्चन पूछे गए, इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड 4 क्वेश्चन पूछे गए, मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछे गए, पब्लिक फाइनेंस के 2 क्वेश्चन पूछे गए, करंट इकोनॉमी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन। इसके अलावा आप देखेंगे जो अलग अलग योजनाएं और स्कीम चलाती गवर्नमेंट, करंट में जो उस ईयर के अंदर जो गवर्नमेंट ने स्कीम शुरू करी तो उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन, इंडेक्स से रिलेटेड जैसे एचडीआई इंडेक्स की वैल्यू क्या आती है या ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स की इससे रिलेटेड गवर्नमेंट पूछता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ इस इंडेक्स को कौन डेवलप करता है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछते हैं। इकोनॉमिक सर्वे का एक क्वेश्चन पूछा गया था, सेंसस से रिलेटेड, सेंसस ऑफ इंडिया 2011 से रिलेटेड 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, कमेटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, बुक से रिलेटेड एक क्वेश्चन था जहाँ पे आता है कि ये बुक जो है वो कौन से इकोनॉमिस्ट की थी, ऐसे क्वेश्चन। इसके अलावा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इवेंट्स देता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बोल देगा कि बताओ, क्रोनोलॉजिकल में लगाने को देगा कि 5 ईयर प्लान्स दे दिया, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना दे दिया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 19 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया दे दिया। इसके अलावा हम अगर ले ले तो कोई एक बुक वो आपका ग्रेट डिप्रेशन दे दिया, ठीक है, और उसको बोलेगा अरेंज करो। तो ऐसे इवेंट से रिलेटेड जो है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने को आते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आप बहुत ध्यान से देखिए, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो आपसे एग्जाम में माइक्रो से रिलेटेड पूछे जाए तो आपको बहुत अच्छे से तैयार करनी है। और मैक्रो से भी पूछे जा रहे हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। अब देखो ना, 25 + 21 ऑलमोस्ट 46, टोटल 80 क्वेश्चन थे। 80 में से 46 क्वेश्चन यानी ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे आपके माइक्रो और मैक्रो से पूछे गए हैं।
और रेस्ट आप देखोगे यहाँ पे स्टार्ट्स की थोड़ी वेटेज कम कर दी है, बट कुछ नहीं पता होता है कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या बदल जाए, ठीक है। और कुल मिलाकर आप देखेंगे तो ये आपका हो गया 46 प्लस 12, ऑलमोस्ट 58 क्वेश्चन। अगर मैं कुल मिलाकर देखूँ ऑलमोस्ट 70% क्वेश्चन जो है, यानी माइक्रो और मैक्रो से लगभग लगभग 50% क्वेश्चन, और चारों बुक मिला के माइक्रो मैक्रो इंडियन इकोनॉमी एंड स्टार्ट से रिलेटेड जो है ऑलमोस्ट 70% क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपकी जो क्वेरीज थी कि हम ये भी पढ़े, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले माइक्रो और मैक्रो को बहुत अच्छे से तैयार करना है, इनकी वेटेज बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा आपने स्टार्ट्स एंड इंडियन इकोनॉमी, ये चारों बुक्स को बहुत अच्छे से तैयार कर लिए, तो आपको 70% क्वेश्चन तैयार हो गए वहाँ से। ये तैयार करने के बाद यानी सब आपको 50 बुक पे, पब्लिक फाइनेंस पे यहाँ वहाँ भागना नहीं है। सबसे पहले आपने इन 4 बुक को बहुत अच्छे से तैयार करना है। जब ये आपकी रेडी हो जाए उसके बाद आपने क्या करना है, ये 3 बुक्स जो इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड है और पब्लिक फाइनेंस हो गया और आपका मनी इन फाइनेंशियल मार्केट, फिर आपने थोड़े थोड़े इसके क्वेश्चन तैयार करने हैं। आप जनरली देखेंगे कि इन बुक से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन मैंने आपको क्या बोला, पहला फोकस आपको 4 बुक तैयार करनी है। 4 बुक तैयार करने के बाद फिर आपने इन बुक्स को उठाना है। इन बुक्स में भी मैं आपको बता दूंगी कि किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये तैयार करने के बाद आपने क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपने करना है, करंट से रिलेटेड डेटा, क्योंकि आप देख रहे हैं करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए 2018 में, तो बहुत सारे क्वेश्चन करंट से रिलेटेड पूछे गए हैं। तो आपने सबसे पहले देखो इनको तैयार करना है, यानी जब आप 4 बुक तैयार करें, उन 4 बुक के साथ आप इनको साथ साथ तैयार कर सकते हैं। बेसिकली आपने इंटरनेशनल ट्रेड, पब्लिक फाइनेंस, मनी एंड फाइनेंशियल मार्केट वो बाद में करनी है, चारों बुक प्रिपेयर करने के बाद। बट उन 4 बुक्स के साथ आप इनको डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा तैयार करें। जैसे इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, यूनियन बजट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, सेंसस ऑफ इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, अलग अलग कमिटीज़ और जो कमीशन, जैसे फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसके अलावा इंडिया की जो अलग अलग रैंक है, जैसे अलग अलग सेक्टर के अंदर अलग अलग, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया की रैंक क्या है, HDI की रैंक क्या है इंडिया की, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो ये आप क्या कर सकते हैं, आपको ये साथ साथ तैयार करना है चारों बुक के साथ साथ, ठीक है। तो आपने सबसे पहले चारों बुक अच्छे से प्रिपेयर करना है, साथ साथ आप डेली बेसिस पे आधा घंटा इस करंट के लिए दीजिए, इसको तैयार करिए। एंड डेली बेसिस पे रात के अंदर या फिर जब भी आप सोने जाते हो उस टाइम पर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, कम से कम 1 घंटा डेली आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दीजिए। और जब आपका ये पोर्शन हो जाए चारों बुक वाला, फिर आप जो मैंने आपको रेस्ट बुक बताई उसको तैयार कीजिए। तो इस तरीके से आप अपने टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपकी जो भी क्वेरीज थी वो रिजॉल्व हुई होगी, बट स्टिल कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब my channel, and also press the bell icon button to get the notification of all my upcoming videos. Thanks for watching. Jai Hind, Jai Bharat.